दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। अगर इस चैप्टर से पहले की वीडियो आप सभी नहीं देखे हैं, प्लीज़ वो सारे वीडियो प्ले लिस्ट से जाकर दे सकते हैं, या हम लोग फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। आज हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव स्वास्थ्य तथा रोग यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। क्लास 12 का एनसीईआरटी का चैप्टर, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 7 है और ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 8 है। आज हम लोग इस चैप्टर का जितना भी बीएसईबी बोर्ड में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी पूछा गया, वो सारा पीवाईक्यू हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आप सभी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी को इस तरह का शानदार और मज़ेदार वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि 1K हमारा पूरने वाला, आप लोगों के बहुत ही जल्द ही 1K हमारा सब्सक्राइबर हो जाएगा। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं इस चैनल पर हिंदी माध्यम में अपना तरफ से 100% देने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ आप सभी इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि चैनल पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया और एनसीईआरटी हम लोग कवर करेंगे। प्लीज़ आप सभी इस सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चैनल को सपोर्ट जरूर करेंगे। तो चलिए बिना वक्त को गवाए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, यानी क्लास 12 का चैप्टर है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, क्लास 12 का हिंदी मीडियम बायोलॉजी। अगर आप सभी बायोलॉजी में 100 में से 100 लाना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही मेहनत होने वाला है। मैं इस चैनल पर अपना 100% देने की पूरा कोशिश करूँगा। हिंदी माध्यम में बहुत ही कम चैनल बचे हैं, इसीलिए हमने इस चैनल को स्टार्ट किए हैं। तो चलिए बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन के सामने आता हुआ सबसे पहला प्रश्न, अब क्वेश्चन कह रहा है बुचेरेरिया ब्रैंक्टोफंजाई जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है। ये क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2021 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी विषाणु, ऑप्शन नंबर डी हेलमिंथिस। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। बुचेरेरिया ब्रैंकोप्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, इसका सही अंत जो इसका पैदा करता है वो होता है हमारा हेलमिंथिस। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पीसीआर तकनीक का उपयोग किसकी जांच में प्रयुक्त होता है। जो हमारा पीसीआर एक तकनीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग हम लोग किसकी जांच में करते हैं। देखिए क्वेश्चन 2012 और 2021 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए HIV का, ऑप्शन नंबर बी क्षय रोग का, ऑप्शन नंबर सी हैजा का, ऑप्शन नंबर डी कैंसर का। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। पीसीआर तकनीक का उपयोग किसकी जांच में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए HIV का, ऑप्शन नंबर बी क्षय रोग का, ऑप्शन नंबर सी हैजा का, ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर हमारा HIV का होगा। इसका सही आंसर ये हमारा सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। क्वेश्चन देखिए हमारा 2021 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए मम्पस, ऑप्शन नंबर बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर सी डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर डी चेचक। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मम्पस, ऑप्शन नंबर बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर सी डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर डी चेचक। बताइए हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मम्पस, ऑप्शन नंबर बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर सी डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर डी चेचक। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि डिप्थीरिया होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगर आप सभी इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप सभी को इस तरह का शानदार मजेदार वीडियो आप सभी तक पहुंचा रहेगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा।
अगला प्रश्न कह रहा है बिडाल जांच से किसका पता चलता है? बिडाल जांच से किसका पता चलता है? क्वेश्चन देखिए हमारा 2013 और 2021 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए एड्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी मलेरिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी तपेदिक का, ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड का। मतलब ये कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? बिडाल जांच से किसका पता चलता है? इसका ऑप्शन नंबर हमारा बिडाल जांच से हम लोग टाइफाइड का जांच करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ सबसे शानदार ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? एक क्वेश्चन देखिए हमारा 2019 और 2021 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए हवा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी कीटों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी संपर्क के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि हवा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न आप सभी के अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? क्वेश्चन देखिए हमारा बिहार बोर्ड 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए अस्प्रोजोइट के द्वारा। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? अस्प्रोजोइट होती है, मेरोजोइट होती है, क्रिप्टोजोइट होती है, क्रिप्टोजोइट होती है या कोई नहीं होती है। मतलब ये कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसका सही ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि अस्प्रोजोइट होता है। मतलब उसमें जो प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था होती है उसे हम लोग अस्प्रोजोइट कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगर आप सभी इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आप सभी इस तरह का शानदार मजेदार वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है कुछ रोगों की शीर्ष एवं सही पहचान के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? एक क्वेश्चन देखिए हम लोग 2019 में पूछा गया। कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए एलाइजा का, ऑप्शन नंबर बी कल्चर का, ऑप्शन नंबर सी रसायनों का, ऑप्शन नंबर डी विश्लेषणात्मक का। इसका सही आंसर एलाइजा का। एलाइजा के उपयोग से हम लोग किसी भी बीमारी को बहुत ही जल्द ही पहचान में ला सकते हैं, पहचानने के लिए किया जाता है। इसके लिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2018 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए दमा का, ऑप्शन नंबर बी रूमेटाइड आर्थराइटिस का, ऑप्शन नंबर सी कैंसर का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मतलब ये कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए दमा का, ऑप्शन नंबर बी रूमेटाइड आर्थराइटिस का, ऑप्शन नंबर सी कैंसर का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारा बी होगा यानी कि इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रूमेटाइड आर्थराइटिस। इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? उसे हम लोग रूमेटाइड आर्थराइटिस जो होती है वह स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ है ये रहा। अगर आप सभी इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले ताकि आप इस तरह का शानदार वीडियो आप सभी तक सबसे जल्दी पहुंचता रहेगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से पश्च विषाणु कौन है? क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2018 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस, ऑप्शन नंबर बी हेपेटाइटिस वायरस, ऑप्शन नंबर सी माइक्रो वायरस इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। मतलब ये कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इनमें से पश्च विषाणु कौन है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसका ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? एक क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2017 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, सभी। मतलब ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? ऑप्शन नंबर ए कुष्ठ रोग, ऑप्शन नंबर बी क्षय रोग, ऑप्शन नंबर सी हैजा, ऑप्शन नंबर डी सभी। इसका सही आंसर यानी कि सभी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। क्वेश्चन देखिए हमारा 2017 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए नरक्यूलेस, ऑप्शन नंबर बी मादा एनाफिलिस, ऑप्शन नंबर सी मादा एडिस, ऑप्शन नंबर डी नर एनोफिलिस। मतलब ये कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? मलेरिया रोग कौन उत्पन्न करता है? तो मलेरिया रोग जो होती है वह मादा एनाफिलिस उत्पन्न करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर
बी होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ए रहा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में तपेदिक कौन विषाणु जनित रोग है? फ्लू, पोलियो, एड्स, इनमें से सभी। निम्न में तपेदिक कौन विषाणु जनित रोग है? एक क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2016 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए फ्लू, ऑप्शन नंबर बी पोलियो, ऑप्शन नंबर सी एड्स, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। निम्न में से तपेदिक कौन विषाणु जनित रोग है? इसका ऑप्शन नंबर डी। फ्लू भी है, पोलियो भी है, एड्स भी है, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है यौन संचारित रोग है। क्वेश्चन देखिए हमारा बिहार बोर्ड 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए खतरा, ऑप्शन नंबर बी टीबी, ऑप्शन नंबर सी गोनोरिया, ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड। बताइए हमारा यौन संचारित रोग क्या है? इसमें हमारा खसरा, टीबी, टाइफाइड या गोनोरिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोनोरिया होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है यौन संचारित रोग है। एक क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2015 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए खसरा, ऑप्शन नंबर बी टीबी, ऑप्शन नंबर सी गोनोरिया, ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड। अच्छा, इसका आंसर गोनोरिया तो पहले हम लिख चुके हैं, गोनोरिया होगा इसका ऑप्शन। अगला प्रश्न कह रहा है एलिफेंटाइटिस का कारक है। एलिफेंटाइसिस का कारक है एस्केरिस, टीनिया, बुचेरेरिया या एंट अमीबा। एलिफेंटाइसिस का क्या कारक हो सकता है? कुचेरेरिया नहीं है, बुचेरेरिया। ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगर आप सभी इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप सभी को इस तरह का शानदार मजेदार वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। बिहार बोर्ड की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हम लोग जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जितना भी हमसे होगा PYQ मॉडल पेपर सारे हम लोग इस चैनल पर करवाने वाले हैं। तो प्लीज आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी कुष्ठ रोग, ऑप्शन नंबर सी डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर डी इन्फ्लुएंजा। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? इसका सही आंसर हमारा जो होगा इन्फ्लुएंजा, जो कि वह जीवाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है कुष्ठ रोग किसका कारण होता है? TMV वायरस के द्वारा, साल्मोनेला के द्वारा, माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा, मोनोस्टैसिस के द्वारा। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? TMV के द्वारा। TMV का मतलब होता है टोबैको मोजेक वायरस। ऑप्शन नंबर बी साल्मोनेला के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मोनोस्टैटिस के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है? एड्स तथा सिफिलिस, खसरा तथा रेबीज, टेटनस तथा टाइफाइड, काली खांसी तथा क्षय रोग। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है? एक क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2022 में पूछा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन खसरा तथा रेबीज होगा। अगला इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में दांत की बीमारी होती है। क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2022 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए जीवाणु के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कवक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी विषाणु के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कृमि के द्वारा। मनुष्य में दांत की बीमारी होती है, इसका सही आंसर कवक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कथन। ऑप्शन अगला क्वेश्चन कह रहा है कथन 1 माइक्रोब्स मानव के लिए बहुत उपयोगी है, और कथन 2 कह रहा है ये सर्वव्यापी होते हैं। माइक्रोब्स जो होती है मानव के लिए बहुत उपयोगी, जो सूक्ष्मजीव होते हैं मानव के लिए बहुत उपयोगी, तो बात सही है। और ऑप्शन नंबर कथन 2 क्या कह रहा है सर्वव्यापी होते हैं, ये भी बात सही। परंतु क्यों बहुउपयोगी हो? क्योंकि ये सारे जगह बहुउपयोगी है। इसका सही आंसर दोनों कथन सही, परंतु जो कथन 2 है वो कथन 1 की सही व्याख्या नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा।
अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है अगला प्रश्न कह रहा है ऐसा पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं होती है उन्हें कहते हैं। एक क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए एलर्जन, ऑप्शन नंबर टीका, ऑप्शन नंबर सी एंटीबॉडी, ऑप्शन नंबर डी एंटीजन। ऐसा पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं होती है उन्हें हम लोग एंटीजन कहते हैं, उसे हम लोग एंटीजन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगर आप सभी इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप सभी को इस तरह का शानदार और मजेदार वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन क्या होते हैं। क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2021 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर है हिस्टामिन, ऑप्शन नंबर बी सेरोटोनिन, ऑप्शन नंबर सी दोनों ए तथा बी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। एलर्जी के कारण निकलने वाले जो रसायन होते हैं वह हिस्टामिन भी हो सकते हैं, सेरोटोनिन भी हो सकते हैं, दोनों यानी कि और भी दोनों सही है। हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए डिप्थीरिया के लिए, ऑप्शन नंबर बी प्रेट्यूरियस के लिए, ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड के लिए, ऑप्शन नंबर सी डी टेटनस के लिए। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए डिप्थीरिया के लिए, ऑप्शन नंबर बी प्रेट्यूरियस के लिए, ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड के लिए, ऑप्शन नंबर डी टेटनस के लिए। इसका सही आंसर टाइफाइड के लिए जो होती है ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा सही। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है टी लिम्फोसाइट से उत्पन्न क्या होता है। क्वेश्चन 2015-2021 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए अस्थि मज्जा से, ऑप्शन नंबर बी पेट से, ऑप्शन नंबर सी थाइमस से, ऑप्शन नंबर डी यकृत से। टी लिम्फोसाइट से क्या उत्पन्न होता है, अस्थि मज्जा कहाँ से उत्पन्न होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अस्थि मज्जा से। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिट्रोविषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है। क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2020 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए सिफिलिस, ऑप्शन नंबर बी एड्स, ऑप्शन नंबर सी फाइलेरिया, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। रिट्रोविषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है, तो रिट्रोविषाणु जो होती है वह एड्स के लिए होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है वह क्या है। एस्टेरॉइड है, लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, इनमें से कोई नहीं है। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है वह क्या है, एस्टेरॉइड है, लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर सी होगा यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन है। अगर आप सभी इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सभी इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप सभी को इस तरह का बहुत ही शानदार मजेदार वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। क्योंकि हम लोग इस चैनल पर जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया वो सारे हम लोग कवर करवाएंगे, बिल्कुल फ्री हम लोग करवाएंगे। तो इसलिए आप सभी इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे दोस्त बहुत आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर अकेला काम कर रहा हूँ। सिर्फ हमारे पास मोबाइल है। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो समझ सकते हैं आप सभी हम किस तरह से इस चैनल पर काम कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ मोबाइल है, मोबाइल से अकेला ये सारा चीज़ों को हम लोग अकेला ही हम लोग पूरा क्वेश्चन को टाइपिंग करते हैं, फिर वीडियो को शूटिंग करते हैं, फिर हम लोग इसको एडिटिंग करते हैं। तो प्लीज़ मेरे दोस्त आप सभी को अगर हमारा सपोर्ट चाहिए आप लोग प्लीज़ आप लोग हम लोग मेरा इस चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। हम लोग अगला प्रश्न तो चलिए हम लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारा इस चैनल को सपोर्ट जरूर करेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है। एक क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा गया। अस्थि मज्जा से, थाइमस से, रक्त में, लिम्फ या लसिका में। लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा से। इसका ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा।
अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। इनमें से कौन सी बीमारी प्रतियोजक के द्वारा उत्पन्न होती है? एक क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा गया, त्वचा कैंसर, हेजवर, ऑप्शन नंबर सी इंट्रेक्सवर, ऑप्शन नंबर डी गलगन। इनमें से कौन सी बीमारी प्रतियोजक के द्वारा उत्पन्न होती है? ये इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, हेजवर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है, रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हेमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी क्रायोबायोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी एंजियोलॉजी। इसका सही आंसर हमारा सेरोलॉजी होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ए रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एच विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? एक कुंडलिनी डीएनए, एक कुंडलिनी आरएनए, ऑप्शन नंबर सी एक कुंडलिनी डीएनए, ऑप्शन नंबर डी एक कुंडलिनी आरएनए। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप अभी तक अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी को इस तरह का शानदार मजेदार वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। क्योंकि इस चैनल पर हम लोग पूरा जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम लोग फ्री करवाने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल देर ना करें, इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एच विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ होता है एक कुंडलिनी आरएनए, एक कुंडलिनी आरएनए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है, एड्स विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? एक कुंडलिनी आरएनए क्वेश्चन हम लोग कर ही चुके हैं। एक एड्स विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ एक कुंडली आरएनए तो हो ही गया यार। अगला प्रश्न कह रहा है, एचआईवी निम्नलिखित में से किस कोशिका को नष्ट करता है? बी कोशिका को, टी कोशिका को, एपिथेलियल कोशिका को, टी हेल्पर कोशिका को। एचआईवी निम्नलिखित में से किस कोशिका को नष्ट करता है? इसका सही आंसर टी हेल्पर कोशिका होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कर रहा है, एड्स बीमारी में एचआईवी किस कोशिका को नष्ट करता है? एड्स बीमारी में एचआईवी किस कोशिका को नष्ट करता है? बी कोशिका को, सी कोशिका को, T4 लिम्फोसाइट को, ए तथा बी दोनों को। बताइए हमारा कौन सा सही होगा। एड्स बीमारी में एचआईवी किस कोशिका को नष्ट करता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि T4 लिम्फोसाइट को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा, कैंसर किससे होता है? जीवाणु से होता है, ऑप्शन नंबर बी ऑन्कोजिन से होता है, ऑप्शन नंबर सी ए और तथा बी दोनों से होता है, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। कैंसर किससे होता है? तो कैंसर जो होती है हमारा ऑन्कोजिन से होता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगर आप सभी इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी को इस तरह का शानदार मजेदार वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। अगर आप सभी इससे पहले की वीडियो आप सभी नहीं देखे हैं तो प्लीज वो सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कैंसर कोशिकाएं हैं? एक क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। प्लाज्मा कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी हेला कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी मेमोरी कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी डी टी कोशिकाएं। निम्नलिखित में से कौन कैंसर की कोशिकाएं हैं? तो वह होती है हमारा हेला की कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा, ऑन्कोजिन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए कैंसर के लिए, ऑप्शन नंबर बी एड्स के लिए, ऑप्शन नंबर सी क्षय रोग, ऑप्शन नंबर डी पोलियो। ऑन्कोजिन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? तो ऑन्कोजिन से हमारा कैंसर होता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। ऑन्कोजिन किसका अध्ययन है? कैंसर का, ऑन्कोजिन का, ए तथा बी दोनों विषाणु, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता
और ए रहा, अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी स्प्लीन, ऑप्शन नंबर डी अमाशय। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, यकृत होता है। अगला प्रश्न आप सभी का स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा, अफीम किससे प्राप्त होता है? पापावर सेमनेवन से, एथ्रोजाइलम कोका से, कैनाबिस सैटाइवा से, एट्रोपा बेलाडोना से। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? अफीम किससे प्राप्त होता है? तो अफीम जो होती है पापावर सेमनीफेरम से। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा, अगर आप सभी इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी को इस तरह का शानदार मजेदार वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। क्योंकि इस चैनल पर हम लोग बिल्कुल ही फ्री में जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया और जितने भी अभी बोर्ड से जितना भी बोर्ड की तैयारी होगा वो सारे हम लोग चीज फ्री में करने वाले हैं इस चैनल पर। अगर अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सभी इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि अगला प्रश्न आप सभी का स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा, अगला प्रश्न कह रहा है, तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है? एक क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2018 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए अधिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन से कैटेकोलाबिन का रक्त में स्राव होता है। ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि एकाएक वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इनमें से दोनों। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है? ऑप्शन नंबर ए अधिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन से कैटेकोलामिन का रक्त में स्राव होता है, ये भी सही है हमारा। ऑप्शन नंबर बी रक्तचाप तथा हृदय में स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि होती है, ये भी सही है। इनमें से दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा, अगला प्रश्न कह रहा है, हीरोइन क्या है? एक मोनोएसिटाइल मॉर्फिन है, ट्राइएसिटाइल मॉर्फिन है, डाइएसिटाइल मॉर्फिन है, टेट्राएसिटाइल मॉर्फिन है। 2022 में पूछा गया है। हीरोइन क्या है? यह एक डाइएसिटाइल मॉर्फिन है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा, अगला प्रश्न कह रहा, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। एक क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए 7 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी 7 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर सी 7 मई को, ऑप्शन नंबर डी 7 जुलाई को। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, तंबाकू एक नशीली दवा है। कथन एक कह रहा है तंबाकू एक नशीली दवा है, बात तो सही है। कथन 2 कह रहा है तंबाकू चबाने से मुख में कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर 1 दोनों कथन सही तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। तंबाकू एक नशीली दवा है, तंबाकू चबाने से मुख का कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी दोनों कथन सही परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा, अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने, भ्रूण संक्रमण क्या है? सिफिलिस है, टेटनस है, टाइफाइड है या निमोनिया है? भ्रूण संक्रमण क्या होता है? वो एक निमोनिया होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा, अगला क्वेश्चन कह रहा है भोजन की विषाक्तता किनके कारण होती है? क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड द्वारा तो इसमें पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी एजोटोबैक्टर, ऑप्शन नंबर सी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर डी क्लोस्ट्रीडियम। भोजन की विषाक्तता किनके कारण होती है, यानी कि भोजन क्यों खराब हो जाता है? तो वह क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम के कारण। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा, टी लिम्फोसाइट किस में उत्पन्न होता है? यकृत में, थाइमस में, अस्थि मज्जा में या बी और सी दोनों में? एक टी लिम्फोसाइट किस में उत्पन्न होता है? तो वह हमारा ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न आप सभी का स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा,
अगला प्रश्न कह रहा है रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं। ये क्वेश्चन ने 2023 में पूछा। ऑप्शन नंबर है मोनोसाइट, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रोफिल, ऑप्शन नंबर सी लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर डी बेसोफिल। इसका सही आंसर लिम्फोसाइट होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। मेमोरी कोशिका का निर्माण किन से होता है। मोनोसाइट से, लिम्फोसाइट से, इओसिनोफिल से या न्यूट्रोफिल से। मतलब ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेमोरी कोशिका का निर्माण किन से होता है। ऑप्शन नंबर ए मोनोसाइट से, ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट से, ऑप्शन नंबर सी इओसिनोफिल से, ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रोफिल से। इसका सही आंसर लिम्फोसाइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। रिट्रोविषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है। ऑप्शन नंबर ए पॉलीमरेज, ऑप्शन नंबर बी पेरिऑक्सीडेज, ऑप्शन नंबर सी लाइगेज, ऑप्शन नंबर डी एंडोन्यूक्लियस। रिट्रोविषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है। पॉलीमरेज, पेरिऑक्सीडेज। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, पेरिऑक्सीडेज। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। चलो हम लोग इस चैप्टर का हम लोग कंप्लीट कर लिया है। ये चैप्टर हमारे यहाँ पे समाप्त होता है। आप सभी को एक चैप्टर कैसा लगा आप सभी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।